आज हम लोग पढ़ेंगे विभाजिता का नियम में पार्ट 3। और आज हम लोग कुछ विशेष नियम को पढ़ेंगे जिसमें हम लोग जो भी भाई हमारे विभाजिता का नियम का 2 पार्ट नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल धर्मेंद्र कुमार भारती के नाम पर यूट्यूब पर सर्च करेंगे। उसमें हमारे नाम पर उस वीडियो डीके क्लासेज के नाम पर मिलेगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। 4 विशेष नियम पढ़ेंगे हम लोग विभाजिता के। तो इसमें कह रहा है कि एक अंक की 4 विशेष नियम में कह रहा है कि एक अंक की किसी संख्या को लगातार 6 बार लिखकर, कह रहा है कि एक अंक की किसी संख्या को लगातार 6 बार लिखकर किसी संख्या का निर्माण किया जाए तो वह संख्या 3, 7, 11, 13, 27 से विभाजित होती है। मतलब किसी संख्या का मतलब 6 बार कोई भी संख्या लगातार रिपीट की जाए तो वह संख्या 3, 7, 11 और 13 और 27 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जैसे हम लोग देखेंगे तो 1 6 बार लिखा है, 2 6 बार लिखा है, 6 6 बार लिखा है, 9 6 बार लिखा है, तो यह संख्या 3, 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग देखेंगे कि 2 अंकों की किसी संख्या को लगातार 3 बार लिखकर किसी संख्या का निर्माण किया जाए तो वह संख्या 7, 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाती है। मतलब किसी 2 अंक की बनी हुई संख्या का लगातार 3 बार अगर रिपीट की जाए तो वह संख्या जो बनेगी वह 7, 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। जैसे 87, 87, 87, 56, 56, 56, 99, 99, 99, 23, 23, 23, 27, 27, 27, 21, 21, 21, 2, 2, 2, 22, 22, 22 3 बार। मतलब यह संख्या 7 और 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। इस प्रकार हम लोग अब अगला देखेंगे। अब देखेंगे कि 3 अंक की किसी संख्या को लगातार 2 बार लिखकर किसी संख्या का निर्माण किया जाता है तो वह संख्या 7, 11 और 13 तीनों से विभाजित हो जाती है। मतलब 3 अंकों की लगातार संख्या मतलब रिपीट हो 3 अंक की संख्या लगातार 2 बार लिखकर किसी संख्या का निर्माण, मतलब 323 यह संख्या कोई है मान लीजिए, और 323, 425, 723, 823, 620, 102, 729, मतलब ये संख्या जो बन रही है 3 अंकों की 2 बार रिपीट हुई संख्या वह 7 और 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। अब हम लोग देखेंगे कि एक अंक की किसी संख्या को लगातार 4 बार लिखकर किसी संख्या का निर्माण किया जाता है तो वह संख्या 101 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। मतलब एक अंक की किसी संख्या को लगातार 4 बार लिखें, मतलब एक अंक की संख्या मान लीजिए 1 4 बार लिखें, 4 4 बार लिखें, 6 4 बार लिखें, 7 4 बार लिखें, 5 4 बार लिखें, वह संख्या हमेशा 101 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पर दिया गया एग्जाम्पल, हम लोग यहाँ भी एग्जाम्पल देखें। अब हम लोग कुछ एक और नियम पढ़ेंगे कि 0 से लेकर 9 तक किसी संख्या को 0 से लेकर 9 तक किसी अंकों को 3 बार या 6 बार या इसी क्रम में आगे लिखा जाए तो इस तरीके से प्राप्त होने वाली संख्या 37 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 0 से 9 तक कोई संख्या 3 बार ली जाए तो या 3 बार का 6 बार इसी क्रम में मतलब ली जाए तो वह संख्या 37 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ये रूल है। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल को देखेंगे। जैसे कह रहा है कि 1 से 200 तक कितनी संख्या है, 1 से 200 तक कितनी संख्या है जो 13 से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो 1 से 200 तक कर रहा है तो 1 से 200 तक में 200 संख्या होगी जिसमें 200 संख्या होगी जो उसमें से कुछ संख्या 13 से विभाजित होगी। तो उस संख्या को ज्ञात करने के लिए पहले जो लास्ट का अंक दिया रहेगा 200 को उतार लेंगे, उसके बाद
13 से जिससे विभाजित करना रहेगा उससे भाग दे देंगे, यानी 13 से विभाजित करेंगे तो 15.3 आ रहा है विभाजित करने पर। तो हम लोग पूर्ण संख्या लेंगे। तो पूर्ण संख्या मान लीजिए हम लोग लिए हैं 15.3, यह 15.3 जो आया है उसको पूर्ण संख्या 15 लिए हैं, तो यह इतनी बार मतलब संख्या विभाजित होगी, 13 बार 13 से 15 बार 13 से विभाजित होगी। अब हम लोग देखेंगे 1 से 9 तक कितनी संख्या है जो 25 से विभाजित हो जाए। तो फिर उसी में उसी तरह दिया है, तो 1 से 900 तक दिया है, तो 900 बटा 2 जो संख्या से विभाजित करना है 25, तो भाग देने पर 36 आएगी, इसलिए वह संख्या हो जाएगी, मतलब जो संख्या प्राप्त होगी वह 36 होगी, मतलब 36 संख्या प्राप्त होगी। अब 1 से 300 तक की ऐसी कितनी संख्या होगी जो 2 4 2 4 2 3 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसका पहले हम लोग 2 3 4 से विभाजित करने के लिए हम लोग पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने से जो संख्या प्राप्त होगी उसका उसमें भाग दे देंगे, तो वह संख्या जो भाग देने पर प्राप्त होगी वही संख्या उस संख्या में उस 1 से 300 तक में उतनी ही संख्या विभाजित होगी बार, मतलब जो संख्या लसा आएगा, मतलब 2 3 4 का लसा पहले निकालेंगे, 2 3 4 का, तो इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। अब 12 दिया है तो 1 से 300 तक में तो 300 बटा 12 हो जाएगा, 300 बटा 12 हो जाएगा। अब 12 से भाग देंगे तो 25 बार जाएगा, इसलिए वह संख्या जो होगी 25 होगी। अब कह रहा है कि 200 से 500 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 17 से विभाजित हो जाए कर रहा है। तो 17 से विभाजित 1 से 500 तक कर रहा है, 200 से 500, तो पहले 1 से 500 तक निकाल लें, उसके बाद माइनस कर दें 100 से 199, मतलब एक कम करके निकालना चाहिए, एक कम करके। तो पहले जो जिस तरह निकाल देते 1 से 500, तो 500 बटा किससे विभाजित करना है 17 से, तो 500 बटा 17, फिर माइनस, तो 1 से 99 तक याद करना है तो 199 बटा 17। अब इसमें 500 में 17 से भाग देंगे तो 29 बार जाएगा, और 199 में 17 से भाग देंगे तो 11 बार जाएगा। 29 में से 11 घटाने पर हमारा 18 हो जाएगा, इसलिए वह संख्या जो प्राप्त होगी वो 18 प्राप्त होगी। अब हम लोग देखेंगे कि 300 से 600 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 और 5 से दोनों से विभाजित हो जाए। तो पहले फिर इसी तरह दिया है, तो इसको 2 और 5 का एलसीएम निकाल देंगे, तो 2 और 5 का एलसीएम 10 हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि 300 से 600 तक, तो पहले 1 से 600, उसके बाद 1 से 600, उसके बाद उसमें से घटाएंगे 1 से 299 तक, मतलब जो इधर वाली संख्या वाली दी रहेगी उसे एक अंक कम करके घटा देंगे, एक में से एक अंक कम करके, मतलब वो जो संख्या प्राप्त होगी उसमें से उसको घटा देंगे, यानी 1 से 600 तक और 1 से 200 तक जो संख्या प्राप्त होगी उसको घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वही है हमारी संख्या। यानी 1 से 600 तक वाले जैसे निकालते थे तो 600 बटा 10 जो एलसीएम 10 आया है, फिर माइनस 1 से 299 तक, यानी 299 बटा 10 यानी 60 माइनस 200, 60 माइनस 29 भाग जाएगा, 10 से भाग देंगे तो 60 आएगा, और इसमें भाग देंगे तो 29 आएगा, तो 60 में 29 घटाएंगे तो 31 आ जाएगा, इसलिए संख्या जो प्राप्त होगी 31 प्राप्त होगी। अब देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 200 से 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से विभाजित हो जाए। 2 से उसी तरह है, 200 से 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से विभाजित हो जाए। तो 200 से 500 तक पूछा है, तो पहले 200 से 500 के बीच कर रहा है, उसमें तक कर रहा था। देखिए इसमें तक कर रहा था 300 से 600 तक, 1 से 200 तक, 300 से 500 तक, इस तरह कर रहा था। इसमें के बीच कर रहा था, मतलब उस संख्या एक अंक आगे जोड़ कर लेंगे, मतलब 200 दिया है तो 200 से एक अंक आगे जोड़ कर, और उसमें तक दिया था तो उतना तक मतलब ले लेंगे, मतलब 600 तक, माला 1 से 600 तक दिया था तो 6 से पूरा ले लेंगे, मतलब पूरा लेना है, तक मतलब पूरा, के बीच का मतलब उसके एक अंक पहले उसमें होगा। तो देखिए पहले 200 से 500 के बीच का रहा है तो इसको बदलेंगे तक में, तो 201 से 499 तक हो जाएगा, 499 तक। तो फिर उसी तरह निकाल लेंगे 100 499 माइनस 1 से 200 तक, तो 499 बटा जो 5 से विभाजित करना है 5,
फिर 200/5 यानी 99 - 40 बराबर 59। 4 अब कराया अगला क्वेश्चन। 400 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 तक या 7 दोनों से विभाजित हो जाए। तो 3 या 7 दोनों से विभाजित करने के लिए कह रहा है, तो पहले 3 से देखेंगे तो 400 में 3 से भाग देंगे तो 133 आ रहा है, और फिर 7 से भाग देंगे तो 57 आ रहा है। तो अब दोनों संख्या को जोड़ देंगे, मतलब दोनों से जोड़ देंगे, जो दोनों से विभाजित करने के लिए कह रहा है, तो दोनों पारी पारा पहले निकाल लेंगे, उसके बाद जोड़ देंगे, उतनी संख्या मतलब विभाजित हो जाएगी। देखिए हम लोग निकालें यहाँ पर संख्या 400 में से 3 से भाग दिए हैं तो 133 आया है, और 400 में 7 से भाग दिए हैं तो 57 आया है, और दोनों को जोड़ने पर 190 आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।